अस्सलामुअलैकुम, आई महमूद खान एंड आई होप यू आर वेल। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा रिमेनिंग जो दो टाइप्स है वो मैं आपको इंशाल्लाह इजीली समझाऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, मैंने सिंपल सेंटेंसेस और क्लॉज का मैंने पार्ट 1 में समझा दिया है, तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस समझाऊंगा और उसके रूल्स भी समझाऊंगा और साथ में एग्जांपल्स भी बताऊंगा। ठीक है, और कौन कौन से जो हम कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं सिंपल सेंटेंसेस में बता चुका हूँ कि हम ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक क्लॉज हो लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट हो, तो वो क्या बन जाता है? सिर्फ एक क्लॉज और वो भी इंडिपेंडेंट। तो कौन से? सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, दो और तीन क्लॉजेज नहीं, सिर्फ एक क्लॉज और वो भी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए ताकि कोई मतलब तो निकले। पहले ही एक यूज़ हमने किया है और जब उसका कोई मतलब ही ना हो तो वो तो नहीं है। ठीक है, जिसका बाकायदा मतलब भी हो इसलिए हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, और एक ही हो तो उसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। मैंने अगेन रिवाइज किया। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस भी ऐसे ही है, बस एक चेंज ये है कि उसमें हम एक क्लॉज यूज़ करते थे इंडिपेंडेंट, इसमें दो तीन चार जितने भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा क्लॉज हमने यूज़ करने और वो भी सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स के अगर मैं कहूँ कि मैं पानी पीता हूँ और मैंने और बीच में लगाया, उसके बाद मैं सेब भी खाता हूँ और मैं ये भी खाता हूँ वो ही का। ठीक है, तो इस जिसमें बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, एक ही सेंटेंस हो, लेकिन अगर मैं कहूँ वो अली जाता है और मैं आता हूँ। ठीक है, तो जिसमें एक कोऑर्डिनेशन हो, एक से ज़्यादा क्लॉजेस हम यूज़ करें इंडिपेंडेंट और बीच में कोऑर्डिनेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। टू भी हो सकती, तीन चार पाँच जितने भी कर सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए। एक होगा तो सिंपल होंगे, एक से ज़्यादा है तो कंपाउंड। ठीक है, लेकिन क्लॉज का शर्त ये है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके लिए जो सिंबल्स है वो क्या है? वो ये है कि दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कम्बाइंड। अगर हम उनको कंबाइन करना चाहें, ठीक है, इनको जोड़ना चाहे, तो वो किस चीज़ से जोड़ेंगे? विद ए कॉमा, हमने कॉमा यूज़ करना है, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि एंड, बट, नो, और, सो, येट। ये सारे क्या है? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो बात को जोड़ते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और विद अ सेमी कॉलन, हम सेमी कॉलन यूज़ करें तो वो भी कंपाउंड सेंटेंसेस है। देखिए, मैं आपको तीन सिंबल्स बता देता हूँ, अगर वो सेंटेंस में आ रहे हैं तो समझो वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल सी बात है कि वो तो हम क्या करेंगे? कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा यूज़ करके हम क्या करेंगे? कॉमा यूज़ के उसके बाद या फिर मैं एंड, बट, सो, येट, ये सारी चीज़ें लगाऊंगा कंजंक्शन में से। लेकिन अगर मैं ये ना यूज़ करूँ तो उसके बाद मैं ये हो सकता है मैं सेमी कॉलन लगा लूँ। सेमीकोलन लगाऊंगा तो वो भी समझ लेना कि वो भी कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि वो दो बातें, तीन बातें, चार बातें, इन बातों को जोड़ते हैं। ठीक है, बात जो है वो एक चीज़ के बारे में ही हो रही होती है, लेकिन दो तीन, जैसे कि मैं जाता हूँ और मैं वो अली आता है और आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? मैंने कंजंक्शन यूज़ किया और। ठीक है, लेकिन सेंटेंस कंपाउंड ही है। तो दीज सेंटेंसेस किस से स्टार्ट होते हैं? बिगिन विद द वर्ड बट, नॉर, और, सो, येट, एंड, फॉर, एट्सेट्रा। ज़रूरी इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्ट में ही आ जाए। स्टार्ट में नहीं आना इन्होंने बीच में ही आना है। अगर सेंटेंस में बीच में बट यूज़ हो, नॉर, और, सो, और इनसे पहले कॉमा भी यूज़ हो, कॉमे का होना ज़रूरी है। ठीक है, बट, नॉर, और, सो, येट, एंड, फॉर, ये क्या है? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जब ये यूज़ हो तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस क्या है। जल्दी बताएं। कंपाउंड है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हम कंजंक्शन नहीं यूज़ करते, वो अलग सी बात होती है। ठीक है, तो अगर यूज़ भी करें तो वो कहीं और जगह यूज़ करते, इस तरह नहीं यूज़ कर सकते कि बट उसके बाद कॉमा। ये वाला नहीं, ये वाला जो है सिर्फ कंपाउंड में यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स में हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, हम यूज़ करते हैं लेकिन किसी और तरह, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये है कि जब सेंटेंस में सेमीकोलन यूज़ हो या फिर कॉमा और उसके बाद कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से बट, नॉर, और, सो, येट, फॉर, ये सारे क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस है। अब एग्जांपल्स बताता हूँ, आप लोग खुद ही बताओगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। ठीक है जी, तो एग्जांपल्स देखें कि सबसे फर्स्ट पे देखिए कि आई लाइक कॉफ़ी। कॉफ़ी मुझे पसंद है, ये अलग से क्लॉज है। आई लाइक क्या है? एक क्लॉज है, आई और लाइक।
आई सब्जेक्ट है और लाइक क्या है, वर्ब है, तो अलग सा क्लॉज हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक क्लॉज नहीं, 2-3 क्लॉजेज यूज़ करते हैं, तो वो क्या बनता है, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें जो इंडिपेंडेंट हो तो वो कंपाउंड है। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, उसके बाद एंड मैंने यूज़ किया, पहले कॉमा और उसके बाद एंड, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ कंपाउंड है, क्योंकि मैंने बताया सिंबल जो मैंने बता दिए हैं कि अगर ये हो तो हमने ये करना है, सेमीकोलन हो तो वो करना है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक साथ आ जाए, ठीक है। तो आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, एंड हसन लाइक्स टी, मुझे तो कॉफ़ी पसंद है बट और हसन को क्या पसंद है, चाय पसंद है। चाय की बात ही हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि हाँ मुझे ये चाय पसंद है और मुझे कॉफ़ी पसंद है, और अहमद को, सॉरी हसन को, कोई भी ले लो, उसको चाय पसंद है, ठीक है। तो मैंने कंजंक्शन यूज़ किया, उससे पहले मैंने कॉमा यूज़ किया। तो ज़्यादातर हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, कंजंक्शन की ही बात होती है, मीन्स कि एंड, बट, सो, येट, ये सारे हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। पहले ही नंबर 2 पे देखिए कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये क्लॉज हो गया। टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बट यू आर गोइंग टू होम, लेकिन आप घर जा रहे हैं, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट ही है। अगर मैं इनके बीच में, सपोज मैंने एक वॉल, एक दीवार है इनके बीच में, आई एम गोइंग, अलग अलग पढ़ो आपको, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट है, हाँ मैं जा रहा हूँ, बस किसी को कोई शक, मैं जा रहा हूँ। बट को छोड़ो, उसके बाद लगाओ यू आर गोइंग टू होम, आप घर जा रहे हैं, हाँ आप जा रहे हैं घर, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ और आप घर जा रहे हैं, एक ही बात है, लेकिन हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ दिया और हमने कॉमा यूज़ किया, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद देखिए कि द फूड इज़ हॉट, फूड जो है वो गर्म है, बट इट इज़ टेस्टी, गरम तो है लेकिन मज़ेदार भी है, ठीक है, गरम तो है लेकिन मज़ेदार भी है। मैंने इसमें लेकिन यूज़ किया, बट यूज़ किया, इसलिए ये कंपाउंड है। देखिए ना कितनी अच्छी बात है। कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कॉमा भी यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़, तो वो भी सिंपल। घबराना किसी से यार, मैंने पहले ही बता दिया कि हमने क्या यूज़ करना है। अगर कंजंक्शन यूज़ हो बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो क्या है वो, बट, नॉर, येट, सो, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। अगर ये यूज़ हो तो कंपाउंड है, ठीक है। और साथ में पहले कॉमा भी कम होना ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये ना हो, सेमीकोलन को देखना है, अगर ये भी ना हो तो फिर हम ये नहीं कह सकते ये कंपाउंड है, वो कोई और होगा, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ये एक अलग क्लॉज है कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉन्ट क्या है, वर्ब है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू लूज़ वेट, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वज़न कम करूँ, लेकिन मैं तो अभी फिर भी चॉकलेट ही खाता हूँ रोज़ाना। येट आई ईट चॉकलेट, फिर भी मैं रोज़ाना चॉकलेट खाता हूँ। बुरी बात है ना, हमें चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। तो येट मैंने यूज़ किया, जो कि एक कंजंक्शन है। येट का मतलब है फिर भी, मैं चॉकलेट रोज़ाना खाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वज़न कम करूँ, फिर भी मैं चॉकलेट रोज़ाना खाता हूँ, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मैंने येट यूज़ किया, उससे पहले मैंने कॉमा यूज़ किया, तो इसलिए ये सेंटेंस जल्दी बताए क्या है, कंपाउंड है। लास्ट में देखें, शी इज़ फेमस, वो तो मशहूर है, ठीक है, आप नहीं हो, आप भी हो, ठीक है, हर किसी की जगह अलग अलग है। शी इज़ फेमस, वो फेमस है, ठीक है, एक क्लॉज हो गया। बट येट बट नहीं, येट शी इज़ हम्बल, वो इतनी मशहूर है लेकिन फिर भी वो इतनी आजिज़ है, हम्बल है, वो एटीट्यूड नहीं दिखाती, वो एरोगेंस नहीं दिखाती। शी इज़ नॉट एरोगेंट, शी इज़ हम्बल, येट शी इज़ हम्बल, शी इज़ फेमस, येट शी इज़ हम्बल। फिर भी मैंने येट यूज़ किया, इसलिए क्या है, जल्दी बताए, कंपाउंड है। अब अभी भी अगर कन्फ्यूजन है तो यार मैं आपको और कैसे समझाऊँ, लेकिन अभी भी है तो बता दो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। अब अगेन बेशक 100 दफ़ा पूछो, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए, और इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो मैं पार्ट 3 में समझाऊंगा। मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोग बोर भी ना हो जाए और साथ में अच्छी तरह देख भी सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 3 में आपको समझाऊंगा।